बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से और खुशबाश होंगे। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे हैंड फार्मिंग बिजनेस की कुछ बुनियादी मालूमात और इसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाने के कुछ आसान से तरीके। दोस्तों, किसी भी कारोबार की कामयाबी और प्रॉफिटेबिलिटी का इन्हिसार उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेल प्राइस के दरमियान डिफरेंस पर होता है। जितना इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही आपका मुनाफा ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, जितनी आपकी सेल्स ज़्यादा होंगी उतना ही आपका मुनाफा भी ज़्यादा होगा। लेकिन सेल्स तब ज़्यादा होंगी जब आपकी जो प्रोडक्ट है वो म्यारी और दूसरी मुकाबले की प्रोडक्ट्स की निस्बत जो है वो लो कॉस्ट होगी। तो लो कॉस्ट तब होगी जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, तभी आप उसको मुकाबले की दूसरी चीज़ों के मुकाबले में कुछ कम कीमत पर बेच सकेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हैंड फार्मिंग बिजनेस की, तो इस पर जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इनिशियल परचेजिंग कॉस्ट के अलावा जो सबसे ज़्यादा अखराजात होते हैं वो इसकी फीड कॉस्ट पर होते हैं। चाहे आप जिस मकसद के लिए भी हैंड फार्मिंग करें, चाहे आप छोटे चिक्स लेकर उन्हें बड़ा करके बेचना चाहें, या अंडों के लिए हैंड फार्मिंग करें, या इसके अलावा जो है आप गोश्त के लिए हैंड फार्मिंग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो अखराजात हैं वो मुर्गियों की फीड पर आते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी हैंड फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन पर आने वाली कॉस्ट को कम से कम करना होगा, और इसके लिए हमें इख्तियार करना होंगे कुछ ऐसे तरीके और रिसोर्सेज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, और हम थोड़ी सी मेहनत करके उन्हें आसानी के साथ इस्तेमाल करके अपनी मुर्गियों पर आने वाली कॉस्ट को कम से कम या बिल्कुल ही ज़ीरो कर सकते हैं। वो सोर्सेज और तरीके क्या हैं जिन पर अमल करके आप अपनी फीड कॉस्ट को बिल्कुल ज़ीरो या कम से कम कर सकते हैं, यही बताएंगे हम आपको आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस मुफीद वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। दोस्तों, सबसे पहला सोर्स है सब्ज चारा या घास। अगर आपके घर में, सहन में, छत पर या कमरों के पीछे कहीं भी थोड़ी सी खाली जगह मौजूद है तो वहाँ आप मौसम के मुताबिक सब्ज चारा बो सकते हैं, और फिर उसे काट कर और कुतर कर अपनी मुर्गियों को खिला सकते हैं। मुर्गियाँ दोस्तों सब्ज चारा बड़े ही शौक से खाती हैं, और इस जो सब्ज चारा आमतौर पर प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा होती है। अगर सर्दी का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो आप जो है वो लूसन या बरसेम बोइए और फिर बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये हाई प्रोटीन ग़िज़ा है और मुर्गियाँ इसे बड़े शौक से खाती हैं। तो आपकी जो है वो फीड पर आने वाली कॉस्ट या फिक्र जो है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा सोर्स है दोस्तों गोबर। आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में हर जगह गोबर वाफर मिकदार में मौजूद होता है। गांव में तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन शहरों में भी जो है वो भैंस कॉलोनियाँ होती हैं जहाँ पे गोबर के बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं, और उसे ठिकाने लगाना ही मुश्किल हो रहा होता है। तो आप वहाँ से जो है वो गोबर लाकर उसके ढेर लगा सकते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स होते हैं जो लाइव फूड के तौर पर मुर्गियाँ बड़े शौक से खाती हैं, और उनके जिस्म की जो है प्रोटीन की ज़रूरियात बखूबी पूरी होती रहती हैं। इसके अलावा दोस्तों, गोबर में काफ़ी सारे जो ऐसे बीज होते हैं जिनको जड़ी बूटियों को भैंसें और गाय वगैरह खाती हैं, लेकिन वो हजम नहीं हो सकते और गोबर के साथ उनके जिस्म से वैसे ही निकल आते हैं। तो मुर्गियां जो है वो भी चुन चुन कर गोबर में से निकाल कर वो बीज खा जाती हैं, जो उनकी जिस्मानी ज़रूरियात पूरा करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और इससे आपकी जो फीड कॉस्ट है वो भी कम से कम या बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा तरीका है वेजिटेबल ड्रम के इस्तेमाल का। अगर आपके आसपास कोई सब्ज़ी मंडी है तो आप वहाँ जाकर गली सारी सब्जियां उठाकर ला सकते हैं, या आपके इलाके में कई फ्रूट शॉप और वेजिटेबल शॉप तो होंगी, तो आप उनसे बात करके उनके पास एक ड्रम रख सकते हैं कि गली सारी सब्जियां और फ्रूट्स उसमें डालते जाएं, और जब वो भर जाए तो आप उसको उठाकर घर ला सकते हैं। लेकिन उसकी जगह आपको जो है वो एक और ड्रम रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह से जो हासिल होने वाली सब्जियां और फ्रूट्स हैं, एक तो उनको जो मुर्गियां बड़े शौक से खाती हैं, और क्योंकि उनमें बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी जो है वो जिस्मानी ज़रूरियात भी पूरी होती हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स और सब्जियां जो हैं वो विटामिन्स और प्रोटीन वगैरह से भरपूर होती हैं। दोस्तों, चौथा तरीका जिससे आप अपनी फीड कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं, अगरचे ये बिल्कुल फ्री नहीं है लेकिन इस पर आने वाली कॉस्ट जो है बहुत ही कम है, वो है व्हीट ग्रास उगाना। यानी गंदम के 1 किलो दानों से आप 7 से 8 किलो व्हीट ग्रास उगा सकते हैं, जो प्रोटीन से भरपूर होती है और मुर्गियां इसे बड़े शौक से खाती हैं। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, आप पैडी ग्रास और कॉर्न ग्रास भी उगा सकते हैं। दोस्तों, पांचवा तरीका जिससे आप अपनी अन फार्मिंग की जो फीड कॉस्ट है उसे कम से कम कर सकते हैं, वो है रेस्टोरेंट वेस्ट। अगर आपके इलाके में कुछ छोटे मोटे होटल्स हैं तो आप जो है वो उनसे बात कर सकते हैं कि वो अपने जो है बची कुची चीज़ें यानी सब्जियां, सालन, रोटियों के टुकड़े और आटा वगैरह जो है वो आपको दे सकते हैं,
और अगर दोस्तों वो फ्री में ना दें तो आप जो है उसके लिए उनको मामूली सी कीमत भी अदा कर सकते हैं। और ये वेस्ट दोस्तों मुर्गियाँ बड़े शौक से खाती हैं और उनकी जो है जिस्मानी ज़रूरियात भी बखूबी पूरी हो जाती हैं और इनकी जो है ये बहुत ही लो कॉस्ट मटेरियल भी है। तो ये हैं वो चंद तरीके जिन पर अमल करके आप शहर हो या देहात हर जगह पे अपनी हैंड फार्मिंग की फीड कॉस्ट को कम से कम कर सकते हैं और इसे अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बख्श बना सकते हैं। दोस्तों इस तरह से हासिल होने वाले अंडे हों या गोश्त वो जायके और अफादियत के लिहाज से भी जो है वो कमर्शियल या बाज़ारी फीड की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और जायकेदार होते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, ज़ौक शौक देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।